The Aam Aadmi Party is in talk over Delhi minister's anti-Hindu oath. That's what the BJP is alleging, that it's anti-Hindu. In a video shared by the BJP AAP minister, Rajendra Pal Gautam can be seen taking an oath to not worship Ram, Krishna and other Hindu gods. This at the Vishal Dham Diksha Samaroh, an event organized by the Buddhist Society of India on the 5th of October. This event was attended by nearly 10,000 people who pledged to follow the 22 vows given by Baba Sahib Ambedkar while embracing Buddhism. The oath has triggered massive political war. BJP came down on the AAP minister. Saffron Party has demanded the AAP chief, Arvind Kejriwal, to sack the minister in question. After the uproar, Gautam offered a clarification and said he did not intend to hurt faith of the people. Defending his statement, he said these were 22 pledges that were taken by Ambedkar as well. मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने मैं कब का ये वीडियो है और सर जो वीडियो में कंटेंट है उसको लेकर के आपका क्या स्टैंड है? कभी कंटेंट पहले पूरा देखिए। लोग आधा अधूरा कट पेस्ट करके, भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है वो झूठ बोलना और हर धार्मिक मुद्दे को भी राजनीति में घसीटना। क्योंकि कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। भारतीय बौद्ध महासभा जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाई, हर साल दीक्षा का आयोजन होता है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उन्होंने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई, 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई। तो जब हर साल बौद्ध धर्म दीक्षा का आयोजन पूरे देश में हजारों स्थानों पर होता है और पूरी दुनिया में होता है, वहाँ भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई जाती है और 22 प्रतिज्ञाएं कराई जाती हैं। वो जो भी आरोप लगा रहे एकदम झूठे हैं, एकदम झूठे। अरविंद केजरीवाल अगर वास्तव में अपने आप को सेकुलर मानते हैं, अगर वो वास्तव में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, कभी कभी तो वो कहते हैं हम तो मंदिर जाते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। ये कैसा ढोंग है अरविंद केजरीवाल जी? और अगर ये ढोंग नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के अंदर गौतम जी को बर्खास्त करिए। आप 24 घंटे के अंदर बर्खास्त करिए। हम तो कंप्लेंट देने जा रहे हैं उनके खिलाफ। ये बिलबिलाहट दिखाता है कि अब हम तो आग लगाएंगे, क्योंकि हमारे बेईमानियों को क्यों पकड़ रहे हो, हमारी जांच क्यों कर रहे हो, ईडी हो सीबीआई हो, ये क्यों हमारे को जांच कर रही है? अरे आप पाप करोगे तो जांच तो होगा। अरविंद केजरीवाल, मैं अरविंद केजरीवाल का ट्विटर आईडी निकाल रखा हूं जिस पे लिखा है सब इंसान बराबर है, चाहे वो किसी धर्म या जाति के हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां सभी धर्म और जाति के लोग भाईचारा और मोहब्बत हो उनमें, न कि नफरत और बैर। अरविंद केजरीवाल, अगर आपकी ये लाइनें सत्य हैं तो आज आपको उस मिनिस्टर को बर्खास्त कर देना ही चाहिए। आज हम सब जा रहे हैं, इसकी कंप्लेन कर रहे हैं और इस मिनिस्टर को यथाशीघ्र इसको संवैधानिक पदों पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब ऐसे पद पे आता है तो उसका पहला शपथ होता है संविधान का शपथ। उसमें आप जिसको भी मानते हैं उसको गॉड को माने, ईश्वर को माने, उसकी शपथ लेकर के कहते हैं कि हम शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, अक्षुणता को बनाए रखेंगे, संप्रभुता बनाए रखेंगे। ये शपथ कहां गया अरविंद केजरीवाल? क्यों दिलाते हो शपथ? आम आदमी पार्टी लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही है। पंजाब में, दिल्ली में, ये सब लोगों को जानकारी थी किस तरह धर्म परिवर्तन के अड्डे खोल रखे हैं। लेकिन जनतक तौर पर सामने खड़े होकर मंच पे कभी कोई ऐसी बात कहेगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मुझे बहुत दुख और खेद हुआ है आज। मुझे लगता है कि भारत का आने वाले समय में चेहरा मोहरा कैसा होगा।
अरविंद केजरीवाल भारत को क्या देना चाहते हैं? हमारे बच्चों का भविष्य कैसे होगा जब मुख्यमंत्री और मंत्री मंचों पे खड़े होकर किसी धर्म विशेष के लिए कहेंगे कि इसको नहीं मानो, कल को दूसरे धर्म के खड़े लोग होंगे इस धर्म को मत मानो, हम कसम खाते हैं हम इस धर्म के लोगों को खड़े नहीं होने देंगे। इस तरह की जो काम किया है ये घोर पाप अपराध है, ये इसका संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, अपमान करना, हिंदू परंपराओं का अपमान करना, इस प्रकार की भाषा वो भी मंत्री रहते हुए, ये शायद देश में पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने सार्वजनिक तौर पर हिंदुओं के खिलाफ और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इस प्रकार की भाषा बोली है। एक तरफ तो राजेंद्र पाल गौतम हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल गुजरात में जय श्री कृष्णा बोलने का ढोंग कर रहे हैं। Amit is getting asked more details on that story. Amit, I'd like to ask you whether this question has been asked of the BJP or not, on what the AAP says in its defense, saying that even Ambedkar took this pledge. So what's wrong if we repeat it? Well, Sneha, I did ask this question from Delhi BJP Chief Adesh Gupta. In response to this, he said that, whatever Rajendra Pal Gautam is saying is fictional defense. No religion would allow, this particular agenda to disrespect Hindu religion. And he's saying that Rajendra Pal Gautam, who has taken the oath of the constitution, he has done something which is not only unconstitutional, but which can also damage peace and harmony of the society. But this, in fact, remains a fact, Sneha, that on 14th October 1956, in Nagpur, it was Dr. Ambedkar who had made his followers to, take this vow. 22 vows were prescribed by Dr. Ambedkar in Nagpur, which included the vows which were being said out in the mega event in the national capital at Ambedkar Bhavan. Now, there's a big political controversy because in that event, Diksha Samaroh, a mass Diksha Samaroh rather, not only it was the Buddhist monks who were present there, but also Delhi Minister Rajendra Pal Gautam, who has the portfolio of SC/ST Welfare Department. And he has been minister since 2015. He has been a trusted comrade of Arvind Kejriwal. He was given the office in 2015. He retained that office in 2020 as well. So in that way, he is one of the trusted comrades of Arvind Kejriwal. But the new turn of events have actually put him in a very difficult situation, and we are being told by our sources that AAP convener as well as Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is disappointed with the turn of events, is not happy with Mr. Gautam. Back to you, All right, I'm thanking you for the moment, Amit Bhardwaj, getting us the very latest on that controversy that is only snowballing.